अब हनुमान जी ने लंकिनी से विदा ली। आगे गए तो वो अब देख रहे हैं पूरे की पूरी लंका को। जब लंका को देख रहे हैं तो हनुमान जी ने विभीषण का दर्शन किया। अब पूरी की पूरी लंका में और विभीषण जी के भवन में बहुत फर्क मिला, क्योंकि वहां तुलसी पड़ी हुई। उसको देख करके हनुमान जी हर्षित हो गए, क्योंकि उन्होंने तो लंका में राक्षसों का झुंड देखा था और यहाँ पर भी कोई सज्जन निवास कर सकता है, ऐसा उनके मन में एक तर्क उठने शुरू हुआ। अब विभीषण जी उस टाइम पर सो रहे थे, रात का समय है। अब हल्का फुल्का जब शोर सा हुआ तो विभीषण जी भी जाग गए। देखिए, एक बात यहाँ पर देखने वाली है। रामायण में आप पाएंगे, रामचरितमानस में आप पाएंगे कि लंका में पहुंचे, वहां सभी राक्षस हैं, दुर्जन है। वहां पर भी एक सज्जन मिल गए, विभीषण। और अयोध्या में सभी के सभी सज्जन है, पर वहां पर भी मंथरा मिल गई। दुर्जनों में भी सज्जन मिल जाते हैं और सज्जनों में भी मंथरा मिल जाती है, भाई बहन। तो ऐसा कभी भी मत सोच लीजिएगा कि यदि कहीं पर सज्जन है तो वहां पर सभी सज्जन ही होंगे, या जहां पर दुर्जन है तो वहां पर दुर्जन ही होंगे। ऐसा कंक्लूजन कभी मत निकाल लेना ना। अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं। यदि एक स्टेट में मान लीजिए गरीबी है तो मान लिया जाएगा कि पूरे के पूरे स्टेट में ही लोग गरीब होंगे। जनरलाइज मत कीजिए, कहीं ना कहीं फर्क मिलता है। अब हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। जब उन्होंने देखा कि एक बंदा राम राम का सुमिरन कर रहा है तो उनके मन में बहुत खुशी आई, क्योंकि उनको लगा कि कोई तो मिला जो मेरे फ्लेवर का बंदा है। कोई शराबी हो और मान लीजिए सत्संग में आ गया और थोड़ा बाहर निकला तो उसको एक शराबी मिल जाए तो बहुत खुश होता है, लाइफ बन गई। तो हनुमान जी की भी लाइफ बन गई कि एक सज्जन मिल गया मुझे। पर हनुमान जी अब बुद्धि के में तो पारगम्य है, तो उन्होंने सोचा कि इनकी पहचान भी कर ही लेते हैं। और यदि ये एक्चुअल में साधु होगा, यानी साधु प्रवृत्ति होगी, तो इससे कुछ हमको मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए। तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। विभीषण जी आए, उनसे कुशलता मांगी और उनसे हनुमान जी से हाल चाल पूछा। हनुमान जी ने कहा कि क्या तुम भगवत भक्तों में से कोई एक हो, क्योंकि मेरा दिल ऐसा बोल रहा है। क्या तुम राम से प्रेम करते हो, पूछा उन्होंने। तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर कहा, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हर्ष कपि सज्जन चीना, ऐसन हठ कहलियो पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। साधु से तो कुछ हानि भी नहीं है, तो क्यों ना इनसे कुछ बातचीत कर ली जाए। हनुमान जी ने राम कथा वर्णन करनी शुरू करी। अब भक्त है हनुमान, और क्या डिस्कस करें अपनी सेना के बारे में ना। अब हनुमान जी को कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई ये विभीषण जो बंदा है सही है, क्योंकि जैसे ही हनुमान जी राम जी की कथा का वर्णन
करना आरंभ किए, विभीषण गेट्स एक्साइटेड, पुलकित हो गए विभीषण जी, और बॉडी लैंग्वेज को हनुमान जी ने पहचान लिया। तो टान लिया हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कहा कि विभीषण, तुम यहाँ पर रहते कैसे हो भाई? इट सीम्स सो स्ट्रेंज कि आप किस तरह से वास कर रहे हो इस लंका में। तो विभीषण जी ने कहा कि जैसे 32 दांतों में जीभ निवास करती है, मैं भी उस जीभ के समान ही निवास करता हूँ। जैसे जैसे बात आगे बढ़ी तो विभीषण जी को गलानी होने लगी कि मैं तामसी हूँ, फुल ऑफ इनर्शिया, फुल ऑफ इग्नोरेंस, मैं कोई साधन नहीं कर सकता, मेरे ऊपर तो कभी हरि कृपा करेंगे ही नहीं। और जिस जगह पर मैं रहता हूँ यहाँ पर तो रघुवीर कभी मेरे ऊपर एक करुणा भरी निगाह भी नहीं भरेंगे। हनुमान जी ने कहा, रुकिए, सुनिए, मैं बंदर हूँ, देख रहे हैं मुझको, स्वभाव मेरा चंचल होता है, फुदकता रहता है ना, बंदर फुदकता रहता है, और बहुत कुलीन वंश में मैं पैदा हुआ हूँ। कुलीन मैंने कि जहाँ पर ये भक्ति वगैरह बिल्कुल भी होती ही नहीं है। मैं तो इस तरह का नीच हूँ, हनुमान जी बोल रहे हैं। ये वैसे एक तरह से सज्जनों की सज्जनता भी यही होती है कि अपने आप को कभी वो मोह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते। पर हनुमान जी ने कहा कि मैं बंदर हूँ, पतित हूँ, फिर भी राम जी ने मुझको अपनाया और कृपा करी, तो तुम पर कैसे नहीं करेंगे, तुम पर कैसे नहीं करेंगे। विभीषण जी भी प्रसन्न हो गए। एक आश्वासन उनको मिला। सुंदरकांड नाम ही इसलिए पड़ा हुआ है इस पंचम सोपान का, आश्वासन दिए जा रहे हैं, सुंदर आश्वासन, मीठे मीठे आश्वासन। अब विभीषण जी को आश्वासन मिला कि मेरे ऊपर भी कृपा होने का चांस है। विभीषण जी ने फिर सारे का सारा वृतांत बताया कि किस तरह से जानकी जी यहाँ पर रहती हैं, कहाँ पर रहती हैं, एक मार्ग बताया। तो हनुमान जी ने कहा कि आप भी मेरी कुछ मदद कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं बात करूँगा। क्या बात करेंगे वो तो आगे मालूम पड़ेगी विभीषण जी की। पर हनुमान जी ने विभीषण जी से उनके भवन से विदा ली और फिर छोटा सा रूप बना करके अशोक वन में जहाँ सीता जी रहती थी वहाँ पर चले गए। जैसे ही उन्होंने सीता जी को देखा तो देखकर मन में प्रणाम किया, मानसिक प्रणाम किया, भी गए नहीं सामने क्योंकि रात्रि हुई पड़ी थी। उन्होंने देखा कि सीता जी का शरीर कृशकाय हो गया है, बालों की एक जटा बन गई है और मुख पर उनके हमेशा रघुपति का ही नाम चलता जा रहा है। तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर चौपाई दी। देखी मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसी जामा। कुस्तनु शीस जटाय कबेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। रघुपति का ही नाम
जपती जा रही हैं माँ सीता। हनुमान जी ने छोटा रूप बना करके दूर बैठे हैं और सारे का सारा विजुलाइज कर रहे हैं। स्क्रीन उनके सामने चल रही है। बहुत सुंदर दृश्य है। माँ जानकी का दर्शन हनुमान जी कर रहे हैं।